का रंक और राजा की लड़ाई होगी, आपका कहना है? जी, इस बार राजा और रंग राजा इस पंचायत में से मात्र आपने 7 या 8 पंचायत को टारगेट किया और उन्हीं पंचायतों का 5 साल तक काम देती रही, ऐसा कहना है। ऐसा आरोप भी आपके ऊपर लगता है कि किसी स्वार्थ के चलते आपने मात्र 7 से 8 पंचायतों में काम दिया और बाकी पंचायतों को आप भूल गई, ऐसा आरोप आपके ऊपर लगा है, क्या कहना है? ये तो लुका छुपी की बात नहीं है। आप जनपद में जाके देख सकते हैं कि जिला पंचायत का रिकॉर्ड भी जांच कर सकते हो आप, और उसी में देख लीजिएगा कौन सा पंचायत में नीति हो, कौन सा पंचायत में नीति हो। आप मेरे समाज का आपको कैसा सपोर्ट मिल रहा है? यादव समाज के साथ ही अन्य समाज, अन्य जो वर्ग हैं, उनका कैसा सपोर्ट? समाज के ही पदाधिकारी से मुझे सपोर्ट है। मैं 56 समाज की। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र के क्रमांक 10 समस्त हमारे भाई बहन माता पिता को मैं प्रणाम करती हूँ कि इस बार एक बार और मेरे को आशीर्वाद दीजिएगा, इस बार भी एक बार आशीर्वाद दीजिए, इस बार भी एक बार और आशीर्वाद मंजूर है। आपका वोट मेरे लिए अमूल्य है। आपकी बेटी आपकी बहुत समझती, एक बार आपने बहुत जगह से विजय बनाई। धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। मेरे लोकल टीवी पर आप जिस चेहरे को देख रहे हैं, आप ये चेहरा कोई नया चेहरा नहीं है या ये चेहरा कोई पहचान का मोहताज नहीं है। आप देख रहे हैं वर्तमान में जिला पंचायत की जो सदस्य हैं धनमती यादव जी को। हालांकि धनमती यादव जी ने बीजेपी के संगठन का आवेदन दिया था और उन्होंने ये कोशिश किया था कि इस बार बीजेपी का संगठन उन्हें अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान पर उतारे, लेकिन धनमती यादव जी के आवेदन को बीजेपी संगठन ने स्वीकार नहीं किया, ये कह सकते हैं। और धनमती यादव जी को कुल मिलाकर ये रह गई स्थिति कि धनमती यादव जी के चेहरे पर बीजेपी संगठन ने भरोसा नहीं जताया और इस बार बीजेपी फिर से जो वर्तमान में जनपद पंचायत की देवोग की अध्यक्ष है नेहा सिंगल मैडम के चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। मैडम, आपके चेहरे पर बीजेपी ने इस बार फिर भरोसा नहीं जताया, क्या लगता है मैडम? दुख हो रहा है? क्या लग रहा है आपको? क्या कहना चाहेंगी? मन में किस तरह का सवाल उठ रहा है? एक तो दुख की बात नहीं है, पिछले समय भी हम लोग निवेदन किए थे जी। इस समय भी ब्लॉक जिला को दी थी और मंडल को भी दी थी, तो बीजेपी को हमें भरोसा की थी और उसके भरोसा का क्या है तो मैं नहीं जानती भाई, लेकिन मेरे ऊपर बहुत भरोसा था कि इस बार यादव समाज को देंगे। लेकिन आज नींद देने के बाद भी मेरा कोई दुख नहीं है, लेकिन चुनाव तो लड़ना है और चुनाव का ये नहीं है कि पार्टी से कोई समर्थन करे तो लड़े, लेकिन मेरा ये है कि जनता के भरोसा मैं तो जनता के भरोसे के मैं चुनाव लड़ रही हूँ और जनता मेरे ऊपर भरोसा है, इसलिए मैं जनता की ही जो उनका भरोसा है, अब जनता मेरे को खड़े कर रहे हैं, जनता के भरोसे में चुनाव लड़ूंगी। अच्छा, आपसे ये भी पूछना चाहूंगा मैं कि आपने कहा कि मुझे नहीं दिया तो इसका कुछ दुख नहीं है, मैं चुनावी मैदान पर आने को तैयार हूं। आपके अंदर तो उत्साह कहीं ना कहीं रहा होगा ना, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में थी ना कि मैं जब यदि मंडल देवोग मंडल का आवेदन कर रही हूँ, मैं यदि जिला में आवेदन कर रही हूँ तो पार्टी मुझ पर भरोसा जताएगी। अच्छा, आप ये बताइए, इस सवाल में ये भी एक सवाल जोड़ूंगा आपके साथ, यदि बीजेपी आपको अपना सिंबल देती, सिंबल तो नहीं देती, बीजेपी यदि आपको अधिकृत बनाती और अधिकृत प्रत्याशी के रूप में आप चुनावी मैदान पर जाती, हालांकि अभी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप चुनावी मैदान में जाएंगी, तो यदि अधिकृत प्रत्याशी के रूप में आप जाती तो कितना फर्क पड़ता अभी की तुलना में? वो तो है, जनता तो जैसे जनता का जो मतदान रहता है और जनता का इतना बड़ा ताकत रहता है, पार्टी हो या निर्दलीय हो, वो चेहरा को देखते हैं और प्रत्याशी को देखते हैं और ये जनता पर निर्भर है। और हम तो गरीब आदमी है भाई, अब गरीब आदमी को नहीं दिए पार्टी तो हम क्या कर सकते हैं? बड़े धनी आदमी को पार्टी देख रहे हैं तो देखने दीजिए, लेकिन हम गरीब है, इसलिए गरीब की स्थिति राजा और रंग की लड़ाई होगा इस बार। मैडम, सवाल तो खैर कड़वा रहेगा, आप मुस्कुरा रही हैं, आप समझ गई हैं कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। आपने गरीब शब्द कहा, तो क्या गरीब व्यक्ति स्कॉर्पियो में चलता है? वो तो चलेगा, मैं तो आपको बोलती रहती हूँ, किसान आदमी। गरीब व्यक्ति तो पैदल चलता है ना? गरीब आदमी आजकल कोई पैदल नहीं चले, गरीब जमींदार सबसे बड़ा होता है। नहीं, गरीब व्यक्ति मजदूरी करने वाला व्यक्ति, उन लोग तो पैदल चलते हैं। आज सब लोग तो आप तो स्कॉर्पियो में चलती हैं। स्कॉर्पियो चलेंगे ना भाई, एसी चालू रहता है अंदर में। स्कॉर्पियो में चलेंगे, किसान है, किसान में आप भी जानते हो आजकल मक्का कमाते हैं, धान कमाते हैं। नहीं, आपने गरीब वाली बात कही, तब सवाल गरीब तो होते हैं, किसान ही गरीब होते हैं, इसमें तो नहीं देखते पार्टी। आप गरीब हैं, एकदम ज्यादा गरीब हैं आप। हाँ, गरीबी है,
मतलब जैसे ये कह सकते हैं कि जैसे आपका कहना है कि मैं गरीब हूँ, तो गरीब की तुलना आप कह रहे हैं कि इस बार का रंक और राजा की लड़ाई होगी, आपका कहना है? जी, इस बार राजा और रंग की राजा लड़ाई। कौन है? राजा जो पार्टी समर्थन किए उसी को राजा बनाए। नाम बता दीजिए क्या नेहा होगा? सिंघल मैडम है हमारे जनपद अध्यक्ष। नेहा सिंघल मैडम मतलब रानी है? हाँ, राजा के रानी है। रानी है जी। दीपक जी, मतलब दीपक जी को आप राजा कह रही हैं। हाँ, और आप फिर क्या हैं? हम लोग गरीब है। आप गरीब हैं। हाँ, राजा और रंग, हम लोग रंग। मतलब आप स्कॉर्पियो वाली गरीब मैडम हैं। जी। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप गरीब नहीं है करके। गरीब लोग मुस्कुराते भी हैं, आप देखे होंगे। गरीब कभी दुख नहीं रहता, और गरीब के घर ऐसा कोई कभी भी मायूस नहीं रहता जी, ये आप भी जानते हैं। चलिए, आपके जैसे गरीब सबको बनाए जी। आपके जैसा गरीब ऊपर वाला मुझको भी बनाए, मैं भी स्कॉर्पियो में चलूं और मैं लोगों को कहूं कि मैं भी गरीब हूं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही है। वो तो है भाई, गरीब भी आजकल कमी नहीं है, गरीब के पास भी कुछ कमी नहीं है, वो भी खा रहे हैं वो लोग इंटरव्यू देखेंगे फिर पूछेंगे कैसे दीदी ये कैसी गरीबी की स्कॉर्पियो में। पता था नाम बस धनमती है, मेरे पास धन नहीं है। मत ये पिछले इंटरव्यू तो इसको बोल चुकी है दीदी आप, और लोगों के बीच चर्चा का विषय है कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास मती है। अभी भी बोल रही हूँ मैं। अच्छा दीदी, ये बता दीजिए, आप मती, आपके पास मती है, किस चीज का मती है आपके पास, ये बता दीजिए। जैसे नाम धनमती है, धन तो है नहीं, नाम बस के धन है। मती ये है कि वो जनता की मती, जो जनता मेरे को मती बनाया है। पिछले समय मेरे को इतना वोट से जीता के मती बना दिया, इसलिए मेरे पास मती है। आपके पास मती है जी। मतलब आप अपना नाम बदल देंगे कि वही रहेगा? वही धन और मती रहेगा ना। धन और मती रहेगा। नाम नहीं बदलेगा। नाम नहीं बदलेगा कि चुनाव जीतने के बाद मती हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। धन और मती, अब जीतने के बाद मती बन जाएगा। जनता ना मती बना दी है बोलते। तो क्या लगता है दूसरी बार जनता आपको फिर से मती बनाएगी? हाँ, मेरा पूरा भरोसा है, जनता पर बहुत भरोसा कर रही हूँ, तब तो मैं चुनाव लड़ रही हूँ। और इस बार मेरे जनता इतना, आपको मैं ये भी बोल रही हूँ, आज जनता के भरोसे में चुनाव लड़ रही हूँ, और जनता इतना मेरे को आगे भविष्य में और भी अगर मौका मिलेगा तो लड़ने की तैयारी रहेगा। जब तक हमारा जान रहेगा तब जब तक जान है तब तक लड़ते रहूंगी चुनाव जी, ये आपका नारा है। अच्छा, आप ये बताइए, आप बीजेपी पार्टी से आती हैं, आपने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लिया है जी। क्या है कि नहीं क्या है? की हूं मैं। यदि बीजेपी पार्टी कहेगी कि हमने तो भाई हमारा प्रत्याशी नेहा सिंघल मैडम को हमारे प्रत्याशी बनाकर हमने चुनावी मैदान में भेजा है, हमने आपको तो प्रत्याशी नहीं बनाया है, हालांकि आप हमारी पार्टी के नेता है, सवाल ध्यान से सुनिए ना, हालांकि आप हमारी पार्टी के नेता हैं, यदि आप चुनावी मैदान में निर्दलीय लड़ती हैं तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, ये बीजेपी पार्टी यदि कहती है, तो क्या उस स्थिति में आपके कदम पीछे हटेंगे या आपके कदम डगमगाएंगे? हो नहीं सकता। बीजेपी पार्टी अगर कार्रवाई करेंगे तो अच्छी बात है, वो भी हमारे लिए स्वीकार है, लेकिन चुनाव लड़ना है हमको, जनता के समाज और जनता के हमको सेवा करना है, इसलिए हमको लड़ेंगे। क्या है, पार्टी के भरोसे हम तो किए थे, वो हमको भरोसा नहीं किया। क्या है, बड़े लोग ही देखते हैं, छोटे लोग नहीं देखते। ये तो बोली गरीब और अमीर की बात बोली, तो ठीक है ना। वो चुनाव की जो खिलाड़ी रहते हैं, कोई भी खेल में खिलाड़ी रहते हैं तो सब बराबर रहते हैं क्या? कोई गरीब कोई अमीर तो रहता है, लेकिन जो खेल में जो जीत के आता है वही तो महान बना जाता है, तो ये इसलिए हमको लड़ना है। अच्छा, ये बताइए, आप बार बार गरीब और अमीर वाली बातों का जिक्र कर रहे हैं, आपका कहना है कि पार्टी ने अमीर पे भरोसा जताया है, अमीर पे पार्टी ने भरोसा क्यों जताया है? वो पार्टी जाने, पार्टी पर निर्भर है, वो पार्टी जाने, बड़े आदमी और छोटे आदमी को तुलना कर रहे हैं। तो जनता तो आपको तुलना नहीं करती, जनता ने तो आपको पिछले सरपंच भी बनाया है, जनता ने आपको जिला पंचायत सदस्य के पद में बिठाया है, इसलिए मेरा भरोसा है जनता के ऊपर, इसलिए मैं चुनाव लड़ रही हूँ। एक बार सरपंच बनाए, एक बार जिला पंचायत बनाए, इसलिए मैं जनता को बहुत भरोसा करती हूँ और जनता की सेवा ही करते रहूंगी मरते तक। आपके मुताबिक पार्टी ने, आप कह रही है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने लोकल टीवी में कुछ देर पहले कहा है, आपके मुताबिक आप ये कह रही हैं कि पार्टी ने बड़ा आदमी और छोटा आदमी का दायरा तय कर दिया है, तो आपको लगता है कि पार्टी ने बड़े आदमी को टिकट दिया है? ऐसा तो है, आप भी देख रहे हो। ये क्यों आपको ऐसा लगता है, कारण बताइए। मेरे को ये लग रहा है, देखो पिछले समय भी मैं निवेदन की थी, इस समय किससे निवेदन किए थे आप? बीजेपी पार्टी से निवेदन की थी, पिछले समय भी बीजेपी पार्टी को निवेदन की। क्या कहा था आपने? मैं बोली थी, मैं चुनाव में लड़ रही हूँ, आप लोग मेरे समर्थन मतलब साथ दीजिएगा, ऐसे बोल के निवेदन की थी। इस बार आवेदन लगाई थी,
2 बार तो निवेदन की, अब पार्टी में भरोसा नहीं दिखे मेरे ऊपर, उनके ऊपर जो विश्वास था वो नहीं था, तो क्या कर सकते, उनके बड़े लोग को देखना है तो बड़े लोग को देखे, छोटे लोग को छोड़ दिए। कुछ तीखे सवाल पूछूं? क्या पूछे भाई, बताओ। तैयार है आप ना? जी। जवाब देंगी ना? जवाब दूंगी, मेरे पास है, जवाब दूंगी। आपके पास तो सभी चीजों का जवाब रहता है, कहते हैं आपकी जनता। जी। जनता का कहना है कि हमारी धनमती दीदी के पास सभी सवालों का जवाब है, क्योंकि उनके पास मती है। ऐसे क्या, अब जनता ऐसे बोल रहे हैं तो जितना जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार मिल रहा है तो सवाल भी आ जाएगा मेरे मन में। आपके विपक्षी आपके ऊपर आरोप ये लगाते हैं कि चुनाव जीतने के बाद आप बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, भानु प्रतापपुर, रायपुर ये सब दौरे में व्यस्त रही और आपने सिर्फ घूमने में अपना समय निकाल दिया। आप क्षेत्र के दौरे पर नहीं पहुंची, क्षेत्र की समस्याओं से आपको कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब जब चुनाव आ गया तो फिर आप फिर से, हालांकि सवाल कड़वा है, जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोकल टीवी के, मैं जनता का प्रतिनिधि बनकर आपसे सवाल कर रहा हूं। इसके बाद चुनाव जैसे सामने आया तो आप फिर सामने आ गई और आप कह रही हैं कि मैं क्षेत्र की बेटी हूं, क्षेत्र की बहू हूं, तो मुझे सपोर्ट कीजिए। ऐसा आरोप आपके ऊपर लगता है, क्यों ऐसा आरोप लगता है? लोग क्यों धनमती मैडम के ऊपर इस तरह के सवालों की बौछार करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये तो मेरे क्षेत्र का गर्व होना चाहिए। ये क्षेत्र का गर्व है कि एक धनमती यादव को नेता पैदा करके पूरा छत्तीसगढ़ में, संपूर्ण समाज में जाके मिल रही है। कोई भी ऐसा कुछ काम होता है, जैसे हमारे गांव के विकास के, क्षेत्र के विकास के लिए भी मैं जाती हूँ, तो क्षेत्र में जैसे अब छत्तीसगढ़ में पूरा समाज के, संपूर्ण समाज, छत्तीसगढ़ीय समाज के जो व्यक्ति हैं हम, तो समाज के कार्यक्रम में जाना कोई गलत है क्या? और ये गर्व होना चाहिए कि एक महिला होते हुए, अकेली होते होते क्षेत्र में भी समय दे के, छत्तीसगढ़ में समय दे रही है। ये क्षेत्र को लोग को गर्व होना चाहिए कि हमारे इस गांव के जो लड़की घर से निकलते नहीं थे, यहाँ के जानते भी हो आप भी भाई, कि हमारे क्षेत्र का महिला ज्यादा से ज्यादा कहीं निकलना, कहीं से बात करना, किसी से वो बेझिझक बात करना, आत्मनिर्भर बनना बहुत कमी मिलता है हमारे क्षेत्र की महिला को। तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ, एक संदेश भी देना चाहती हूँ कि हर क्षेत्र में, हमारे छत्तीसगढ़ में जो भी महिला अगर आत्मनिर्भर समाज सेवा, जनता सेवा करते रहे, ये मेरा संदेश है हमारे जितने भी हमारे क्षेत्र के बहने और माताओं से। आपके ऊपर आपके विपक्षी ये भी आरोप लगाते हैं कि आपने सिर्फ कुछ ही पंचायतों को काम दिया, आपने कुछ पंचायतों को टारगेट कर लिया था। आपके पंचायत, आपके एरिया में जैसे कितने पंचायत आते हैं आपके एरिया में? 27 पंचायत आते हैं। 27 पंचायत में से मात्र आपने 7 या 8 पंचायत को टारगेट किया और उन्हीं पंचायतों को आप 5 साल तक काम देती रही, ऐसा कहना है। ऐसा आरोप भी आपके ऊपर लगता है कि किसी स्वार्थ के चलते आपने मात्र 7 से 8 पंचायतों में काम दिया और बाकी पंचायतों को आप भूल गई, ऐसा आरोप आपके ऊपर लगा है। क्या कहना चाहेंगी? ये तो लुका छुपी की बात नहीं है। आप जनपद में जाके देख सकते हैं कि जिला पंचायत का रिकॉर्ड भी जांच कर सकते हो आप, और उसी में देख लीजिएगा कौन सा पंचायत में नहीं दी हो, कौन सा पंचायत में नहीं दी हो। आपसे, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, तो एक बार आप सूची निकाल के देख लीजिएगा और आप बताएंगी। कम से कम 3-4 पंचायत ऐसा था जो वहाँ शिकायत चल रहा था, उस पंचायत में नहीं दी, और जो पंचायत के सरपंच, उसको इंटरेस्ट नहीं था काम करने के, तो मैं जबरदस्ती क्यों दूं? जो एजेंसी सरपंच होता है, ये आप भी जानते हैं। जी जी। तो बिना सरपंच की अनुमति में काम कैसे दे सकती हूँ, बताओ? जी बिल्कुल। जो काम कर सकता है, जो सरपंच एक्टिव था, उसको दी हूँ। आपने 27 पंचायतों में से कितने पंचायत को काम दिया था 5 साल में? लगभग 5 पंचायत, ऐसा मेरे को लगभग लग रहा है कि 5 पंचायत को काम नहीं दी हूँ, जो पंचायत के लोग जो इंटरेस्ट नहीं। यदि 5 पंचायत के लोग, यदि 5 पंचायत की जनता आपसे सवाल करेगी कि आप हमारे पास, मैडम जी आप वोट मांगने आ रही हैं और आपने हमारे 5 पंचायतों को ध्यान नहीं दिया, तो हम आपको वोट क्यों करें, तो आपका क्या जवाब रहेगा? देखो, ऐसा तो छोटे मोटे जैसे विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, सभी को पूरा क्षेत्र को नहीं दे सकते। ज्यादा 27 पंचायत में अगर 2 साल तो कोरोना काल हो गया, वो आप भी जानते हैं। तो इस समय अगर 5 पंचायत बचा है, तो अगले समय पहले वो पंचायत को देना चाहती हूँ मैं। और छोटा मोटा गलती तो होता रहता है, और कोई भी ऐसा नेता नहीं है गलती नहीं किया है, बड़े बड़े नेता लोग भी गलती करते हैं। तो छोटा मोटा अब सीखने को मिला, जनता ने आज मेरे को आशीर्वाद दिया थे, तो अब सीख भी रही हूँ। और छोटा मोटा ऐसे भी जो बात रहता है, घर के परिवार, बेटी समझ के, बहू समझ के, उस बात को माफ करना, माफी चाहती हूँ मैं कि इस बार आने से उस पंचायत को पहले काम दूंगी।
लोगों का तो ये भी कहना है कि जब धनमती यादव मैडम चुनाव जीत गई थी, मुस्कुरा रही हैं फिर से, तो धनमती यादव मैडम जब चुनाव जीत गई तो चुनाव जीतने के बाद जब उनके घर मुलाकात के लिए हम जाते थे तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता था। कहते थे कि धनमती मैडम यहाँ व्यस्त है, यहाँ व्यस्त है, आज यहाँ कवर्धा के दौरे में है, कांकेर के दौरे में है, भानु प्रताप के दौरे में है, दुर्ग के दौरे में है, छत्तीसगढ़ के और भी किसी एरिया में है, जब वापस आएंगी तब मिलेंगी। इस तरह के आरोप आपके ऊपर लगते हैं, इस आरोप का भी जवाब लोकल टीवी में दे दीजिए। ये तो कोई भी देखो, क्षेत्र में सभी समान बराबर लोग नहीं रहते हैं। कोई भाई भी बोला होगा, वो गया होगा, नहीं मिली, तो उस भाई को भी मैं माफी चाहती हूँ लोकल टीवी की ओर से कि उस बार नहीं मिली। तो भाई मैं, ऐसा नहीं है कि कोई विदेश से आई हुई या विदेश से शादी करके नहीं आई हूँ। आप जानते हैं कि इस क्षेत्र की बेटी हूँ, इस क्षेत्र के बहू भी हूँ, तो आज नहीं तो कल जाके मिल सकते हो। लेकिन मेरे से भूल हो गया और नहीं मिल सकती, तो मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, मैं जमीन स्तर की लड़की हूँ, अब बेटी बहू हूँ, कि हम लोग बड़े आदमी नहीं है। मैं तो बोल रही हूँ हम बड़े आदमी नहीं है, तो हम बाद में मिलेंगे, 10 मिनट वेट करो, ये हमारे खून में नहीं है, ना हमारे समाज में नहीं है। इस बार यदि आपको जनता मौका देती है जिला पंचायत के लिए फिर से, तो मुलाकात कहाँ होगी? मुलाकात के लिए कहीं कोई दफ्तर रहेगा या फिर घर में ही मुलाकात होगी, यदि जिससे मिलना है आपको? देखो, मैं तो बार बार बोल रही हूँ, इतना बड़े हमारा पास औकात नहीं है कि कहीं हम लोग ऑफिस बनाए हैं। कभी हमारा कोई ऐसा अलग क्या ऑफिस बनाया ही नहीं है। हमारा घर ही चिचिया है, दासापुरा में रहती हूँ, वही मिलूंगी मैं। ऐसा कोई अलग हम लोग दूसरे गांव में हमारा घर नहीं है, या दूसरे गांव में हम लोग जमीन लेके मकान नहीं बनाए कि वहाँ मिलेंगे। ये हमारा में नहीं है, हमारा गाँव चिचिया दासापुरा में रहती हूँ, वैसे आके मिल सकते हैं। अच्छा मैडम, जिला पंचायत सदस्य का पद बड़ा पद होता है, आज चूंकि 27 पंचायत का आपने नेतृत्व किया है और जनता ने आपके ऊपर भरोसा, अच्छे मतों से आप चुनाव जीती भी थी। 5 साल में आपकी 5 ऐसी की उपलब्धि है क्या? 5 बड़ी उपलब्धि 5 सालों की जो आप बताएंगे लोकल टीवी के माध्यम से? 5 उपलब्धि ऐसा नहीं है, बस मेरा एक, मैं बोल रही हूँ ना, एक अकेली थी, मेरे घर में मेरे पति भी नहीं थे। एक अकेली महिला को चुना जिताना, ये सबसे बड़ी महत्व होता है। तो एक लेडीज जो घर से बाहर नहीं जाती थी, उसको एक पद दे के एक आत्मनिर्भर बना दिए। इस क्षेत्र को मैं धन्यवाद देती हूँ कि सबसे बड़ी चीज ये मेरा है कि एक घर से बाहर जाके एक छत्तीसगढ़ में, पूरा जिला में वो समाज की सेवा, जनता की सेवा कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी है। मैंने सवाल आपसे ये पूछा था कि आपके जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत जो 27 पंचायत आते हैं, वहां पर आपने क्या काम किया है, आपकी क्या उपलब्धि रही है, जनता आपको क्यों वोट करे? मैंने ये पूछा था सवाल आपसे। मैं निर्माण काम दी हूँ, पेयजल में जो रहता है, स्वच्छता विकास का भी काम रहता है, उसमें 15 वित्त का काम आता है, 15 वित्त, और हमारे निधि का आता है। तो निधि में रंगमंच है, जैसे पेयजल में होगा आरओ, जैसे आरओ लगाए हैं स्कूल में, और उसके बाद डस्टबिन बांटा है स्वच्छता में, और नाली ऐसे बना है। अब जो पंचायत में जो काम हुआ है, उस काम में अभी भी रंगमंच के निर्माण भी अभी भी बचा है, कर रहे हैं। आपके क्षेत्र की जनता कहती है, और आपके जो और भी लोग हैं, आपके जो समर्थक हैं, उनका कहना ये है कि 5 सालों तक आप लगातार हर गेंद में, जब आप बैटिंग करने उतरी, आपने ओपनर बैटिंग किया और जिला पंचायत सदस्य के बाद आप सभापति भी बनी, और आपका जीवन ऐसा चलता रहा। मैं क्रिकेट की भाषा में समझा रहा हूं आपको कि आप पहले गेंद से आपने छक्का मारना शुरू किया और आप लगातार 5 सालों तक आप छक्का पे छक्का मारती रही। अब जनता ये पूछ रही है आपसे सवाल कि जब चुनावी मैदान में आप उतरी हैं और आपकी विपक्षी बीजेपी ने नेहा सिंघल मैडम को मौका दे दिया है, वही जैसन नागेश की जो धर्मपत्नी है भूमि सुता नागेश भी है, हुकमन नागेश की पत्नी जननी नागेश भी है, और मुंगेर के एक और उम्मीदवार हैं, तो वहां पर जब आपको बैटिंग का मौका मिलेगा तो क्या आप अपने प्रतिद्वंदियों के बॉल पर डिफेंस करेंगी? पहला ओवर आपका डिफेंस रहेगा या फिर पहले ओवर से आप चौका छक्का मारने की प्लानिंग से आप उतरेंगी? ये तो मैदान में आने से पता चलेगा। मैदान में आप नहीं आई हैं क्या अभी तक? नहीं, जो बैटिंग जो करेंगे तब तो चौका मारने वाला, जब मौका मिलेगा तब तो होगा भाई। तो बैटिंग तो आप करेंगी ना? बैटिंग देखो, मेरे पर जनता का जो आशीर्वाद है और जनता के भरोसे मैं खड़ी हूँ, तो बैटिंग करूंगी। तो प्रतिद्वंदी आपको जल्दी बोल्ड कर देगा कि आप रन अच्छा बनाएंगी? अब टिके रहूंगी तो रन बनाते रहूंगी। तो आप टिकेंगी कि बोल्ड हो जाएंगी जल्दी? मैं तो टिके रहूंगी। पक्का है? पक्का है।
कहीं आपको यार्कर बॉल यदि आता है तो वो हो नहीं सकता, उसका अच्छे से सामना कर पाएंगी ना? जी जरूर। मतलब चारों दिशा में छक्का मारने को तैयार है? जरूर, छक्का मारने के लिए तैयार हूँ और बैटिंग में वही खड़े रहूंगी। मतलब डिफेंस ज्यादा करेंगी, अंतिम तक टिकना है ना जी। तो आप लोगों का जो जिला पंचायत का मुकाबला है क्षेत्र क्रमांक 10 का, ये क्या अंतिम ओवर तक जाएगा या फिर कुछ ओवर शेष रहते आप जीत जाएंगी? क्या लगता है कुछ ओवर शेष रहते जीत जाएंगी का मतलब ये है कि आप 5000 प्लस वोटों से जीतेंगी, तो मुझे लगेगा कि आप कुछ ओवर शेष रहते आप जीत जाएंगी। और यदि 1000 से अंतर यदि आप 400-500 100 200 300 वोट से जीतती हैं, यदि जनता यदि आपको भरोसा जताती है और आप 200-300 वोट से जीतती है, तो मैं मानूंगा कि अंतिम ओवर तक ये मैच जा रहा है। आपको क्या लगता है, और क्या कुछ ओवर शेष रहते मैच जीतेंगी फिर अंतिम ओवर तक ये मैच जाएगा? देखो, जनता जैसे बरसता है ना, वो बादल जैसे गरजता है तो बरसता भी है। जनता के यही ताकत रहता है, वो गरजता भी है और बरसता भी है। तो मैदान में जो बरसता रहेगा तो बरसता रहेगा, टिके रहेंगे, तो टिके रहेंगे तब तो जीत का और ज्यादा ओवर तक टिके रहेंगे। आपके सामने 2 बार की जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं, हालांकि आप एक बार सरपंच रह चुकी हैं, एक बार जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं, आपका राजनीतिक अनुभव तगड़ा है, लेकिन आपकी जो प्रतिद्वंदी है उनका भी राजनीतिक अनुभव, राजनीतिक पिच में उन्हें भी बॉलिंग करने का अनुभव है, उन्हें भी बैटिंग करने का अनुभव है। क्या लगता है प्रतिद्वंदी के सामने मुकाबला कैसा रहेगा आपका? मेरा रहेगा, टिके रहूंगी मैं भी लड़ने के, तो इसलिए तो मैदान में आई हूँ। क्या राजा का रंग का लड़ाई, आप सब जान रहे हो भाई, ये मेरा जो राजनीति का है भाई। खेल सभी को खेलना है, ये तो मैं बोल रही हूँ। मैं जितने बड़े खिलाड़ी आए, जितने बड़े जो बॉलिंग वाले आए, लेकिन टिके रहूंगा। नेहा सिंघल मैडम का तो ये भी दावा है कि वो चुनाव जीत रही है करके। वो तो अपने अपने की बात है, वो जीत रही है, किस मध्य से जीत रही है वो जाने। मैं तो जनता के भरोसे हूँ, जनता के ऊपर से मेरा जीत मैं भूल रही हूँ। वो तो उसका बड़ा आदमी है, बड़े आदमी का कोई रहता है, बड़े आदमी का बड़े बात रहता है, छोटे आदमी का छोटी बात। हम जनता के भरोसे है और जनता ही मेरे को आशीर्वाद देंगे, ये मेरा विश्वास है। यादव समाज का आपको कैसा सपोर्ट मिल रहा है? यादव समाज के साथ ही अन्य समाज, अन्य जो वर्ग हैं, उनका कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपको? मेरा तो 56 समाज की ही पदाधिकारी से मेरे सपोर्ट है। मैं 56 समाज की भरोसे में हूँ। 27 पंचायत में 56 समाज है जी, तो पूरा सबका सपोर्ट मिल रहा है जी। मतलब आप चुनाव जीत रही है जी। कितने वोटों से जीत रही है? मैं तो 15,000 से जीतती हूँ। पक्का है? पक्का। क्या आप ओवर कॉन्फिडेंस में है? मैं अपना विश्वास और जनता के विश्वास। ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं आपकी गाड़ी का ब्रेक ज्यादा ना लग जाए? ऐसा हो नहीं सकता है। तो ठीक ठाक चल रहा है मतलब आपका? जी। मतलब पूरी तरह से तैयार है जी। आज आप कितने गांव में आज प्रचार के लिए गई थी आप? एक गांव में कार्यक्रम था मेरे क्षेत्र में, मड़ई का कार्यक्रम, वहीं देखने भी गए थे हम लोग। और ऐसे ही जो गांव मिल जाता है, जो जाती हूँ जिस पंचायत से, डुमरपीटा गई थी। उसके बाद फलसापरा पंचायत में मड़ई का था, तो वहाँ तो मड़ई सभी लोग देखते हैं, हम भी देखते हैं, देवी देवता आए थे। मड़ई खाली देखे, चुनाव का बातचीत नहीं की? नहीं, हम मड़ई देवता देखे थे। कोई चुनाव का बातचीत नहीं हुआ? जनता मुख्य वोट देने वाला बातचीत नहीं हुआ? हम तो देवी देवता को देखने देवी देवता वोट मांगे थोड़े जाए। देवी से आशीर्वाद लिए जी। क्या प्रार्थना की? अब क्या, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, बस स्वस्थ रहे मांगे, मैं जीतू नहीं मांगे? जीतने के लिए तो वो बोलना तो पड़ेगा ही। क्या बोल के बोले? क्या है, ऊपर वाला और जनता के ऊपर है ना, देवी देवता के थोड़े रहते हैं। आप क्या बोल के बोले देवी के पास, क्या बोल के प्रार्थना? मैं देवी को ये प्रार्थना कर रही हूँ, मैं स्वस्थ रहूँ, अच्छा रहूँ, बस। जीतू करके प्रार्थना नहीं की? जीतू तो यही है, हमारे जनता ही मेरे लिए देवी देवता है। मतलब कॉन्फिडेंस पूरा है कि आप जीत रही हैं जी, इसलिए देवी से प्रार्थना नहीं की? आने वाले दिन में करोगे प्रार्थना? हाँ, जीतूंगी तब। क्षेत्र की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं हमारे क्षेत्र के क्रमांक 10 समस्त हमारे भाई बहन, माता पिता को मैं प्रणाम करती हूँ कि इस बार भी एक बार और मेरे को आशीर्वाद दीजिएगा। उस बार भी एक बार आशीर्वाद दिए, इस बार भी एक बार और आशीर्वाद मांग रही हूँ। आपका वोट मेरे लिए अमूल्य है। आपकी बेटी, आपकी बहुत समझ के एक बार आपने बहुत वोटों से विजय बनाई। धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। चलिए मैडम, धन्यवाद। आप जिला पंचायत की वर्तमान सदस्य धनवती यादव मैडम को सुन रहे थे। कई खट्टे मीठे, कई तरह के कड़वे सवाल, कई तीखे सवाल हमने उनसे किए, लेकिन उन्होंने उन सवालों का सामना भी किया और जवाब को मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब पेश किया। सवाल जैसा था उनका जवाब भी बिल्कुल उस तरह का जवाब था।
उन्होंने बताया है कि आखिर मैं चुनाव कैसे जीतूंगी, मेरे चुनाव जीतने का प्लानिंग क्या है। और उन्होंने लोकल टीवी में बातचीत के दौरान दावा किया है कि इस बार लगभग 15,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत रही हैं। ऐसे में धनमती यादव जी के दावों में कितना दम है, ये तो चुनाव का जब परिणाम आएगा तभी पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।